बिहार राज्य में चंपापुर नगर के समीप स्थित मंदारगिरी पर्वत, जहां पर 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज ने तप करके मोक्ष को प्राप्त करा, एवं जैन समाज का वह तीर्थ स्थल जहां पर भगवान वासुपूज ने तप करा, वहां 3 दिसंबर के दिन लिखे हुए भगवान वासुपूज के नाम को एवं भगवान के चरणों के समीप लिखे हुए उनके अर्घ को लाल रंग पोत करके मिटा दिया गया। जब जैन समाज ने इस बात का विरोध करा, तब जैन समाज के इस विरोध के कारण वहां के प्रशासन ने उस लिखे हुए को पुनः ढक दिया, किंतु अल्टीमेटम प्रशासन द्वारा जैन समाज एवं अन्य समाज को अपना स्थापत्य स्थापना करने के लिए मंदारगिरी पर्वत को अपना बताने के लिए 15 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि आप यदि अपना पर्वत इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो दोनों पक्ष अपने अपने सबूत रखें, दोनों पक्ष को अपनी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। जिस बात को लेकर के स्थानीय समाज द्वारा एक मैसेज जारी करा गया, जिसमें 3 पॉइंट ऐसे लिए गए जो ऐसा दर्शाते थे, जिनको पढ़ने पर ऐसा लगता था कि ये क्षेत्र जैन समाज का है ही नहीं, या जैन समाज से इस पर्वत का कोई वास्ता ही नहीं है। आइए देखते हैं उन 3 पॉइंटों को एवं हम उनका आज हल निकालते हैं। पहला पॉइंट जिसमें यह था, स्थानीय समाज द्वारा जिसको लिखा गया था कि यहाँ पर भगवान मधुसूदन का मंदिर हुआ करता था। भगवान मधुसूदन के मंदिर पर 15वीं शताब्दी में जैन समाज ने अपना आधिपत्य जमाया एवं उस पर कब्जा करके उसको भगवान वासुपूज का नाम दे दिया एवं वहां पर अपना मंदिर बना लिया। किंतु इस बात का मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि आज तक विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर जैन समाज ने अपना आधिपत्य जमाया हो या अपना बलपूर्वक प्रयोग किया हो। यदि हो तो आप मेरे सामने इस बात के सबूत मुद्दा उपस्थित कर दीजिए। बल्कि ऐसे सैकड़ों तीर्थ हैं जिन पर जैन समाज के तीर्थ होने के बावजूद अन्य समाज अपना कब्जा जमा कर रखी है, वैदिक संप्रदाय अपना कब्जा जमा कर रखी है। जैसा कि हाल ही में जो गिरनार का विषय है, गिरनार पर्वत पर जहां भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्ति करी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि जो गिरनार के ऊर्जयंत शिखर जहां पर आज उनके चरण पादुका स्थित भी हैं, जहां पर आज उनकी प्रतिमा स्थित भी है, उसको हड़प करके आज दत्तात्रेय का स्थान बता दिया गया है, उनकी मूर्ति रख गई है एवं जैन समाज कुछ कहता है तो उस पर तलवारें चलाई दी जाती हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूं उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां, जहां पर जैन धर्म की मूर्तियां स्थापित हैं, जहां पर पत्थरों में उत्तीर्ण है जैन समाज की प्रतिमाएं। उन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के ऊपर किस तरीके से लांछन लगा करके वस्त्र पहना करके देवी का रूप दिया जाता है एवं जैन समाज के इस तीर्थ पे भी कब्जा कर लिया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा, अजनेरी की जैन गुफाएं, जहां पर जैन धर्मानुसार भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। भगवान हनुमान का जन्म हुआ यह एक मान्यता है, किंतु यहाँ पर जैन गुफाएं थी जिनके अंदर जैन भगवान की प्रतिमाएं हैं, तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। उनके ऊपर भी किस तरह भगवा रंग पोत करके उनको एक अलग ही रूप आज दे दिया है, आप इस बात से वाकिफ हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है चंदवाड़ की जैन गुफाएं। आज कैसे इन जैन गुफाओं को परिवर्तित कर दिया गया है एवं जैन भगवान को जाली के अंदर बंद करके बाहर अपने देवी देवताओं की स्थापना कर ली गई है, आप इस चीज को भी देख सकते हैं। एवं ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे में आपको अनेकों उदाहरण दे दूंगा जिन्हें जैन समाज के मंदिरों पे कब्जा करा गया है, किंतु आप मुझे एक ऐसा उदाहरण देके बताइए, ऐसे कुछ प्रूफ सामने लाइए कि जहां जैन समाज ने कब्जा करा हो। तद उपरांत दूसरा तर्क संबंध एक पॉइंट रखा गया, जिसको सुनकर के आप भी कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ऐसा लगता है कि वासुपूज कभी मंदारगिरी पर्वत पर आए ही नहीं थे। यहाँ कहा गया, जैन धर्मानुसार भगवान वासुपूज की ऊंचाई 210 मीटर लंबी थी, जिसके बाद पहाड़ की तुलना करी गई कि वह पहाड़ इतना ऊंचा है ही नहीं, वह पहाड़ भगवान वासुपूज की ऊंचाई से कुल 4 मीटर ही ऊंचा है।
जिस बात को लेकर के ऐसा तर्क बैठाया गया कि बासुपूज का यहाँ तो एक पैर भी नहीं बनता, फिर इस गुफा में बासुपूज कैसे तप कर सकते हैं, तो इस बात का मैं स्पष्टीकरण देता हूं, इस बात का मैं उत्तर देता हूं। सुनिए, ठीक यदि ऐसा ही है तो आप स्वयं भारत देश एवं विदेशों के 4 स्थानों पर भगवान हनुमान के चरणों के निशानों को मानते हैं, भगवान हनुमान के चरण चिन्हों को मानते हैं, जो कि पहला आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में भगवान हनुमान के चरण मानते हैं। दूसरा, थाईलैंड के अंदर भगवान हनुमान के चरण माने जाते हैं। तीसरा, श्रीलंका के अंदर भगवान हनुमान के चरण माने जाते हैं। एवं चौथा, मलेशिया के अंदर भगवान हनुमान के चरण माने जाते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान हनुमान की ऊंचाई वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो 12 योजन की थी, और जबकि 1 योजन अकेला 12 किलोमीटर का होता है, और जबकि फिर 12 योजन को यदि गिने तो 144 किलोमीटर की ऊंचाई केवल भगवान हनुमान की थी। तब उनके चरण इतने छोटे कैसे हो गए? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। इस बात के उत्तर में मुझे पता है आप कहेंगे कि भगवान हनुमान लोक व्यवहार की अपेक्षा, समाज की अपेक्षा अपनी ऊंचाई बढ़ा भी लेते थे और घटा भी लेते थे। ठीक इसी प्रकार भगवान बासुपूज को 64 रिद्धियां प्राप्त थी, अर्थात 64 रिद्धियों में एक ऐसी भी रिद्धि है जिसका नाम है वैक्रियक रिद्धि। यह विक्रिया रिद्धि ऐसी है कि भगवान बासुपूज अपनी ऊंचाई सुमेरु पर्वत के बराबर भी कर सकते थे, और भगवान बासुपूज अपनी ऊंचाई सुई की नोक के बराबर भी कर सकते थे, जिसका इस बात से तर्क समाप्त हो जाता है कि भगवान बासुपूज इस गुफा के अंदर आए ही नहीं। भगवान बासुपूज ने इस गुफा के अंदर अच्छी तरीके से तप किया होगा, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। तीसरा तथ्य यह रखा गया, जिसको एक अजैन बंधु सुनेगा या जैन व्यक्ति जिसने स्वाध्याय नहीं किया होगा या ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होगा, वह भी कहेगा, हाँ भर देगा इस बात पर, जिसमें कहा गया कि जैन धर्म के अनुसार भगवान बासुपूज के 5 कल्याणक तो भागलपुर के चंपानगर में हुए थे। तो जी हाँ, भगवान बासुपूज के कल्याणक भागलपुर के चंपापुर नगर में हुए थे, लेकिन 5 कल्याणक वहां भगवान के पूर्ण नहीं हुए। यह बात का सिद्ध स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूं। 920 ईसा में लिखे जैन धर्म का यह उत्तर पुराण, जिसमें इस बात को लिखा गया है कि भगवान बासुपूज ने चंपापुर के मंदारगिरी पर्वत पर से तप करके मोक्ष की प्राप्ति करी, जिसका स्पष्टीकरण ये लिखित ग्रंथ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप स्वयं पढ़ सकते हैं। यह उत्तर पुराण है, जिसे जैन धर्म की एक महान आचार्य द्वारा लिखा गया है। साथ ही अगला आपके सामने 24 पुराण का यह उल्लेखित है, जिसमें स्पष्टीकरण है कि भगवान बासुपूज ने मंदारगिरी से तप करके मोक्ष प्राप्ति करी। इसके बाद ऐसे अनेकों पुराण आपको जैन धर्म में मिल जाएंगे, जो इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान बासुपूज ने यदि मोक्ष पाया है, यदि तप करा है, तो वह चंपापुर के मंदारगिरी पर्वत से ही करा है। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, आज राम के नाम की लूट मची हुई है, किंतु राम के नाम पर ऐसे कार्य ना करें, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, जिससे श्री राम जैसे महापुरुषों का नाम भी बदनाम हो। ध्यान रखिए, श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, एवं तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के बाद 12वें तीर्थंकर जो भगवान बासुपूज हुए, वे भी इक्ष्वाकु वंशीय थे, अर्थात भगवान श्री राम के पूर्वज थे। तो भगवान राम के ऐसे महान कुल में उत्पन्न हुए ऐसे महान तीर्थंकर की पवित्र स्थली को आप क्या करने जा रहे हैं, एक बार विचार जरूर करिए। आप जैन समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके तीर्थों को हड़प रहे हैं, तीर्थों को परिवर्तित कर रहे हैं। अरे भाई, यही जैन समाज है जो अयोध्या में सबसे आगे होकर के सबसे पहले अपनी छाती पर गोली खाती है। यह वही जैन समाज है जो काशी का केस लड़के सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ाने की अनुमति देती है। यह वही जैन समाज है जो सदियों से
आपके साथ आकर खड़ी हुई है, जो सदियों से आपके साथ मिलजुल कर चल रही है, लेकिन उसके कदम इस तरह पीछे खींचे जाएंगे इतिहास से, इस बात का उसको पता भी नहीं था। उसके कदम मंदारगिरी से ऐसे झकझोर दिए जाएंगे, उसके कदम गिरनार पर तलवार चला करके इस तरीके से काट दिए जाएंगे, इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। सोचिए, जो जैन समाज हमेशा से आपका साथ देती आई है, क्या उसके साथ यह व्यवहार करना ठीक है? क्या उदयगिरी खंडगिरी के यह पर्वत, क्या मंदारगिरी के यह पर्वत, क्या गिरनार के यह पर्वत, जहां जैन धर्म के भगवानों ने तप करके मोक्ष की प्राप्ति करी है, उनको हड़पना कहां तक सही है? आप स्वयं विचार करिए। क्या आज भगवान राम होते, भगवान हनुमान होते, क्या वे ऐसा कृत्य करते? या भगवान स्वयं मधुसूदन जी होते तो क्या वे बासुपूज की इस मोक्ष स्थली पर ऐसा कुछ करने का प्रयास भी करते? विचार करिए। जय जिनेंद्र।